तो हेलो गाइस, ये हमारा HTML का सेकंड पार्ट है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख के एंटर करने पे हमारा बॉयलर प्लेट आ जाता है। तो हमें इसमें कुछ भी और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग के लिए जो नेसेसरी कोड्स होते हैं वो अपने आप इसमें लिखा हुआ आ जाता है, बस एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल यही है, जिसमें सबसे पहला है डॉक टाइप HTML। तो हमें सबसे पहले डॉक टाइप बताना पड़ता है, डॉक्यूमेंट टाइप। फिर ये लैंग्वेज है EN मतलब इंग्लिश। फिर ये हमारा हेड टैग खुल जाता है। और हेड टैग के अंदर जो भी होता है ये हमारे वेबसाइट में तो शो नहीं होता, पर ये गूगल इंजन के लिए होता है। और ये ब्राउज़र हमारा डाटा लेता है, जैसे हमारा टाइटल क्या होगा, कीवर्ड्स क्या होंगे। तो कोई भी हम सर्च करें तो हमारा वेबसाइट कैसे शो होगा। और ये बॉडी टैग है, जिसके अंदर हम कुछ भी कोड लिखेंगे तो ये सब हमारे वेब पेज पे शो होगा, और इसी में हम अपना कोड लिखते हैं। और तो मैं आज आपको बताता हूँ कि एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये जैसे बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये मैंने एक टैग ले लिया है, इमेज टैग। ये सारे टैग मैं आपको बाद में बहुत डिटेल से बताऊंगा। ये अभी एग्जांपल के लिए इमेज टैग लिया है। तो ये हमारा एक एलिमेंट है, जिसमें हमने इमेज के लिए सोर्स डाल दिया है, और मतलब इमेज के लिए टैग खोल दिया है। अब हम इसके बारे में कुछ भी बताएंगे तो वो उसका एट्रीब्यूट होगा। जैसे ये एक एलिमेंट है, और इसकी अगर हम हाइट लिखें, हाइट कुछ भी डाल देते हैं। हम यूनिट पिक्सल्स में भी डाल सकते हैं, जैसे वो 10 पिक्सल 20 पिक्सल, तो ये उसकी हाइट डिसाइड करेगी। तो इस एलिमेंट के बारे में हम जो कुछ भी लिखेंगे, उसकी हाइट क्या हो, विड्थ क्या हो, या उसके बारे में कुछ भी कहेंगे तो वो एक एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो यही एलिमेंट और एट्रीब्यूट होता है। तो इसको हम देख चुके हैं। तो हम अब सबसे पहला टैग हम अगर सीखें, सबसे पहले टैग की बात करें तो वो एक हेडर टैग होता है। हेडर टैग 6 टाइप के होते हैं। जैसे H1 से हम स्टार्ट करते हैं, ये H1 है। फिर ऐसा ही सेम H2 होता है, जो ओपन और क्लोज होता है। तो ऐसे H3 है। फिर हम लिखते हैं H4, H5, और लास्ट में H6। ये हमारे 6 टाइप के हेडर टैग होते हैं, हेड टाइप। और ये H6, ऐसे ही हमारे 6 टाइप के हेड टैग होते हैं। तो ये अब मैं दिखाता हूँ इससे होता क्या है। तो इसके अंदर हम कुछ लिख के देखते हैं। जैसे मैं इसमें टाइटल लिखता हूँ, और मैं सब में टाइटल लिख के दिखाता हूँ। फिर आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि ये डिफरेंट टाइप के हेड टैग्स कैसे दिखेंगे अगर हम इनके बीच में कुछ डालें, कंटेन करें। तो ये मैं सब में टाइटल लिख देता हूँ। टाइटल ये हो गया। तो हम Ctrl+S से इस जो भी हमने लिखा है उसे सेव करेंगे पहले, और यहाँ से हम मिनिमाइज़ करते हैं, और जहाँ हमने फ़ोल्डर बनाया था अपना index.html, उसे ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा index.html की फ़ाइल जो हमने बनाई थी। इसे हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। तो ये खुल गया है। तो ये हमारा पहला वेबसाइट मान लीजिए इसे। तो जैसे देख पा रहे हैं, ये टाइटल लिखे हैं 6। एक टाइटल सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जो हमारा H1 टैग है वो सबसे बड़े के लिए यूज़ होगा, और H2 उसके छोटे के लिए, H3 उससे छोटे के लिए, और ऐसे ही H6 हमारा सबसे छोटा H टैग होता है। तो ये आप मतलब हेडिंग, सब हेडिंग, फिर उसके नीचे की कोई सब हेडिंग,
ये सब लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देख लिया है जैसे आपने ये एग्जांपल के साथ, ये है हमारा हेडर टैग, मतलब एच टैग। तो ऐसे ही बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनके बारे में हम बाद में आराम से डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।